तो देखिए दूर दराज से लोग जो है आज यहाँ पर भैरवनाथ धाम में इकट्ठा हुए हैं और जोश बिल्कुल भी आरएलपी वालों का मैंने सुबह भी बताया था कि कम नहीं हुआ है और अभी भी रात का समय हो रहा है। जयपुर कूच की बात कही जा रही है। सवाल ये है कि भैरवनाथ धाम अपने आप में बहुत पवित्र जगह, पवित्र स्थल है, साधु संतों की तपोभूमि है। इस भूमि को बचाने के लिए साधु संत तप कर रहे हैं, 45-46 दिन हो गए हैं, लेकिन ये आवाज जो है सरकार के कानों तक क्यों नहीं पहुंची है? सरकार के पास कानून पहुंचने का एक ही कारण है कि जो गवर्नमेंट जो साधु संतों के बलबूते पे सरकार बैठी है तो अपना दावी तो भूल चुकी है। या तो केवल लाभ एंड लालच के चक्कर के अंदर सत्ता पे बैठी हुई है। आज सीएम जो बैठा हुआ है तो पर्ची की सरकार है, डिसीजन कुछ ले नहीं पाता है। जो दिल्ली से जितना उसको मैसेज आता है उतना ही वो काम करती है। दिल्ली की बैठी हुई सरकार को ये पता नहीं है कि राजस्थान के अंदर जो आस्था पर जो केंद्र टिका हुआ है, जो भैरवनाथ धाम है, सबसे पुराना है। और पुराना भी आज नहीं 2016 मतलब 1600 से साल से है। 16 से मतलब है कि आज 2500 साल, कम से कम 900 साल पुराना धाम है। और उस बीच के अंदर जैसे मुस्लिम समाजों का भी शासन आया है और राजा महाराजों का भी आया। उस टाइम में भी अगर मान लो भैरवनाथ धाम को लोगों ने डिस्टर्ब नहीं किया और आज ये अपने लोभ और लालच के अंदर भैरवनाथ धाम को पूरी को अपने भेंट के पूरी अपने लालच के भेंट में चढ़ा दिया। बस यही सबसे मेन कारण है। धन्यवाद। अच्छा, क्या गई हनुमान बेनीवाल जी की क्वालिटीज बताइए कि 2028 में इन क्वालिटीज के साथ जो है वो एक सीएम के दावेदार बनते हैं। युवाओं का साथ, न्याय योद्धा। आज हिंदुस्तान में या राजस्थान में कहीं भी किसी के साथ अन्याय होता है तो हनुमान बेनीवाल खड़ा मिलता है। बाकी के जितने भी एमएलए सांसद हैं अपने घर में दुम दबा के बैठ जाते हैं, उनको अपने कमीशन से मतलब है। इस बंदे को एक पैसे का लालच नहीं है। यह सुबह 6 बजे निकलता है, दूसरे दिन सुबह 6 बजे पहुंचता है, सोने का टाइम नहीं मिलता, मगर ये जनता के लिए रात दिन तैयार रहता है। और ऐसा नेता अगर आप कोई हो तो हमें बताओ, हम उनके साथ तैयार है। ऐसा नेता कोई नहीं, हनुमान बेनीवाल के अलावा इस पूरे हिंदुस्तान में कोई नेता नहीं है। उनको अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, अपना काम बनता, बाढ़ में जाए जनता। राजस्थान में पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, कोई नेता मंत्री कुछ नहीं बोल रहा है। ये सब मुख्यमंत्री की चाल है। ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी बजर लाल जी। यहाँ पे गौ रक्षक का नाम लेते हैं और भ्रष्टाचार मना रहे हैं। मैं तो यही कहता हूँ, हनुमान बेनीवाल ऐसा आदमी है जो जनता के लिए, सत कौम के लिए ये तैयार रहते हैं। और अच्छे दिन आते हैं तब भी तो बजर लाल खड़े होते हैं और बुरे दिन होते हैं हनुमान बेनीवाल खड़े रहते हैं। अच्छा, पसंद है हनुमान बेनीवाल जी, पसंद है हनुमान बेनीवाल जी को देखा है, आज तो देखा होगा, कैसे लगते हैं? अच्छे लगते हैं, अच्छे लगते हैं। अच्छा, हमारे बेनीवाल जी, छोटे बेनीवाल। कौन है छोटा? अच्छा एक बात बताइए, हनुमान बेनीवाल जी जो है न्याय योद्धा उनको कहा जाता है, ये न्याय योद्धा किसी और नेता को क्यों नहीं कहा जाता? देखिए, जो छवि राजस्थान में हनुमान बेनीवाल ने खुद के बलबूते बनाई है, वो ना तो को आएगा, ना होगा, ना पैदा हो सकता है, ना कहीं से आने वाला है। जो है ये है, आखिरी है, आप सब लोगों के सामने खड़ा है, देख लो। ऐसा आपको दोबारा अंदर कहीं नहीं मिलेगा, ऐसा आदमी मिलेगा। राजस्थान के युवाओं की ताकत है, किसानों की आवाज है, जो ये है हनुमान बेनीवाल है। देख लो मैडम, आप भी देख लो, सबको दिखाओ। इसीलिए तो न्याय योद्धा मिला है, इसीलिए ही तो न्याय योद्धा नाम मिला है। बजर लाल जी भी तो आपके मुख्यमंत्री हैं। चोर है बजर लाल, चोर है बजर लाल। बजर लाल भ्रष्टाचार कर रहा है, हमारे यहाँ मंदिरों के जमीन को रिक्को बना रहा है। सनातनों का बहाना है, बस कितनी बहाना बना रखा है। हम सनातनी है, हम हिंदू है, बीजेपी हिंदुओं के साथ है, कोई किसी के साथ नहीं है। चोर है, वोट चोर है, पैसों वाले हैं, बस अपने कुछ नहीं समझते हम बीजेपी को, जीरो एकदम। पहली बार ऐसा पनौती मुख्यमंत्री मिला राजस्थान को, 70 साल में पहला पनौती मुख्यमंत्री जो राजस्थान की जनता के लिए सबसे हरामी मुख्यमंत्री है, ऐसा सोच लो। और अगर 2028 में हनुमान बेनीवाल जी को मौका मिलता है तो कितनी सीटें उनके खाते में जाने की आशंका है? देखो, हम तो अनुमान 200 में से 200 का ही रखेंगे, कम का क्यों रखेंगे। लेकिन जनता साथ देगी, साधु सच साथ देंगे तो 100+ सीटें आएगी आरएलपी। चुनाव हुआ तो पूरा बहुमत से हनुमान बेनीवाल जीतेंगे। चुनाव के टाइम पीछे क्यों हट जाती है जनता?
चुनाव के टाइम पीछे क्यों हट जाती है जनता? हम तो नहीं हटते हैं पीछे, लेकिन जनता हट जाती है। क्यों एक सीट रही बेनीवाल? हम तो नागौर से हैं और नागौर से जिताते आते हैं उसको, और आज भी आए हैं और जयपुर में कूच करके इसका समोसा कचौरी बन करके जाएंगे। धन कमाया उसने। हम खींवसर हार गए, लेकिन डरने वाले नहीं है हम। इस बार दोस्त लोकसभा की सीट तीनवाड़ा और नागौर लेके भेजेंगे। लेकिन क्या बीजेपी वाले ने उनको लाडू मिला? क्या उनको कोई लाडू नहीं मिला? घपला किया 40% के साथ। हम आज वो पछता रहे। आज बीजेपी के अंधभक्त लोग है ना, वो पछता रहे क्या बहुत हनुमान जी साथ धोखा हो गया। ये राजस्थान में एकमात्र शहर है जिसकी धार से मतलब सीएम तक पीएम तक आते हैं, बाकी कोई नहीं है राजस्थान में। बीजेपी की सरकार गौ के नाम से आई थी, बीजेपी की सरकार गौ माता के नाम से आएगी, लेकिन बीजेपी की आंखें बंद हो गई है। जैसलमेर में देखो आप, मीडिया वाले दिख उठाओ उसको। काफी गोवंश में इनके 7-7, 10-10 पीढ़ी तक के पैसे कर लिए इनने। इनसे हिंदू से कोई मतलब ही नहीं इनको। भारत में कर्जा हो गया, देश में कर्जा हो गया। हम प्रॉपर बेनीवाल के लोकल वोटर हैं, ठीक है। हम वोट करते आए हैं उनको, अभी जहाँ से हमारे वोट शुरू है। लेकिन ये इतनी भीड़ है, ये नेताजी के साथ कभी नहीं चलती है। ये सबसे बड़ी असलियत यही है कि जोश भर लिया, रैलियों में जोश भर लिया, लेकिन वो वोट में तकलीफ नहीं हो रहे हैं। इन लोगों को ये गुस्सा छोड़कर अगर नेताजी के साथ हो जाए, और जिस दिन अगर नेताजी के साथ हो गए सारे लोग ईमानदारी से, तो ये सारी सीटें जीत के निकलेंगे। सिर्फ जय नेताजी करने से चुनाव नहीं जीते जाते मैम, उनको वोट देने से जीतते हैं। तो सभी जो ये लोग हैं उनसे निवेदन है कि आप वोट दो। बीजेपी सनातन करके हिंदुओं को गुमराह करके, हिंदू मुसलमान करके वोट ले लेती है। जनता गुमराह हो जाती है। कभी बोलती है कि हम कर्जा माफ करेंगे, कभी बोलती है कि हम गायों के लिए रक्षा करेंगे। ऐसा करके वोट जीत जाती है। और ईवीएम मशीन अगर बंद हो जाए, बैलेट पेपर से चुनाव हो जाए, तो बहुमत से आरएलपी पार्टी जीतेगी। अच्छा भैया बताओ, बोलने आए हो, सनातन का नाम लिया जाता है। सनातन की साधु संतों की धरती है, साधु संतों का देश है, हिंदुओं की रक्षा करेंगे। लेकिन यहाँ एक जमीन को बचाने के लिए साधु संतों को तप करना पड़ रहा है। साधु संतों को तब करना पड़ रहा है क्योंकि बीजेपी है ना, सिर्फ पैसों से मतलब है उनको, और कुछ मतलब नहीं है। पैसे भर रही है, पूरा पैसा विदेश में भेज दिया उनके, वो घर भर लिए, और भारत में कर्जा हो गया। ऐसी पार्टी है जिसमें बिना चुनाव जीते मंत्री बन जाते हैं। बिहार में देखो आप जाके, मंत्री बन गया मुख्यमंत्री का बेटा। राजस्थान में नहीं बनेगा, राजस्थान में भी बिना चुनाव लड़े मंत्री बने बीजेपी में। हाँ बने ना, हनुमानगढ़ में बना था ना। हाँ, हनुमानगढ़ में बना। मोदी जी ने बोला था काला धन लाऊंगा, कहाँ है काला धन? काला धन तो बढ़ा ही है, और देश में खर्चा होगा। अभी जनता को बोल रहे कि पेट्रोल में कम खरीदो, ये खाओ मत, ये नहीं खाओ, और मेलोडी को चॉकलेट दे रहे, और घरवाली को तो इमली, खट्टी इमली तक नहीं दी उन्होंने। चलिए, शुक्रिया।